हेलो एवरीवन, मैं मुस्कान सिंह। आज फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रेजल वर्ब के बारे में, जो स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आज का फ्रेजल वर्ब। यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो ये आपको आना ही चाहिए, क्योंकि इसके बगैर अंग्रेजी अधूरी है। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। इसे लिंकिंग फ्रेज भी कहा जाता है। चलिए तो हम लोग देखते हैं। इसमें पहला फ्रेजल वर्ब दिया हुआ है आउट ऑफ द क्वेश्चन। आउट ऑफ द क्वेश्चन, जिसका अर्थ होता है असंभव या बहुत मुश्किल से। असंभव या बहुत मुश्किल से। चलिए हम लोग इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। ट्रिप फॉर कनाडा दिस ईयर इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। ट्रिप फॉर कनाडा दिस ईयर इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। कनाडा की यात्रा इस साल लगभग असंभव है। कनाडा की यात्रा इस साल लगभग असंभव है। अगला फ्रेजल वर्ब दिया हुआ है एट टाइम्स। एट टाइम्स, जिसका अर्थ होता है कभी कभी। कभी कभी। चलिए हम लोग इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। एट टाइम्स आई फील अनईजी। एट टाइम्स आई फील अनईजी। कभी कभी मैं असहज महसूस करता हूँ। कभी कभी मैं असहज महसूस करता हूँ। अगला फ्रेजल वर्ब दिया हुआ है फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग, जिसका अर्थ होता है फिलहाल या कुछ समय के लिए। फिलहाल या कुछ समय के लिए। इस पे एग्जाम्पल दिया हुआ है सी विल बी इन द यूएसए फॉर द टाइम बीइंग। सी विल बी इन द यूएसए फॉर द टाइम बीइंग, जिस फिलहाल वह यूएसए में रहेंगी। फिलहाल वह यूएसए में रहेंगी। इस पे अगला फ्रेजल वर्ब दिया हुआ है इन दैट केस। इन दैट केस, जिसका अर्थ होता है उस स्थिति में। उस स्थिति में। चलिए हम लोग इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन दैट केस यू नीड टू वर्क हार्ड। इन दैट केस यू नीड टू वर्क हार्ड। उस मामले में आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। उस मामले में आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। अगला फ्रेजल वर्ब है गिव अप। गिव अप, जिसका अर्थ होता है हार मान लेना। हार मान लेना। इस पर एग्जाम्पल दिया हुआ है यू शुड नॉट गिव अप वेरी ईजली। यू शुड नॉट गिव अप वेरी ईजली। आपको बहुत आसानी से हार नहीं माननी चाहिए। आपको बहुत आसानी से हार नहीं माननी चाहिए। अगला फ्रेजल वर्ब है डे टू डे। डे टू डे, जिसका अर्थ होता है रोज़ाना या दैनिक। रोज़ाना या दैनिक। इस पर एग्जाम्पल है आई हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन माई डे टू डे लाइफ। आई हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन माई डे टू डे लाइफ। मुझे अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। मुझे अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। अब अगला फ्रेजल वर्ब है इन दैट केस। इन दैट केस, उस स्थिति में। उस स्थिति में। इस पे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इन दैट केस यू नीड टू वर्क हार्ड। इन दैट केस यू नीड टू वर्क हार्ड। उस मामले में आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। उस मामले में आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। अब अगला फ्रेजल वर्ब है इन नो केस। इन नो केस, जिसका अर्थ होता है किसी भी मामले में नहीं। किसी भी मामले में नहीं। इस पे एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं इन नो केस यू शुड पैनिक। इन नो केस यू शुड पैनिक। किसी भी मामले में आपको घबराना नहीं चाहिए। किसी भी मामले में आपको घबराना नहीं चाहिए। अब अगला फ्रेजल वर्ब है इन एनी केस। इन एनी केस, किसी भी स्थिति में। किसी भी स्थिति में। इस पे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं इन एनी केस यू नीड टू कंप्लीट दिस। इन एनी केस यू नीड टू कंप्लीट दिस। किसी भी मामले में आपको इसे पूरा करने की आवश्यकता है। किसी भी मामले में आपको इसे पूरा करने की आवश्यकता है। अब अगला फ्रेजल वर्ब हम लोग देख लेते हैं एज ईजी एज ABC। एज ईजी एज ABC। ABC जितना आसान है। ABC जितना आसान है। इस पे एग्जाम्पल दिया हुआ है ड्राइविंग अ कार फॉर मी इज़ एज ईजी एज ABC। ड्राइविंग अ कार फॉर मी इज़ एज ईजी एज ABC। मेरे लिए कार चलाना ABC जितना आसान है। मेरे लिए कार चलाना ABC जितना आसान है। अब अगला फ्रेजल वर्ब है चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल। बच्चों का खेल।
इस पे चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। सॉल्विंग अलजेब्रा इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। सॉल्विंग अलजेब्रा इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। बीजगणित हल करना बच्चों का खेल नहीं है। बीजगणित हल करना बच्चों का खेल नहीं है। अगला फ्रेजल वर्ब दिया हुआ है इन द कोर्स ऑफ। इन द कोर्स ऑफ, जिसका अर्थ होता है के दौरान या समय के साथ। के दौरान या समय के साथ। इस पे एग्जाम्पल है इन द कोर्स ऑफ टाइम यू विल बी एबल टू कुक। इन द कोर्स ऑफ टाइम यू विल बी एबल टू कुक। समय के साथ आप खाना पकाना सीख जाएंगे। समय के साथ आप खाना पकाना सीख जाएंगे। अगला फ्रेजल वर्ब है ए कपल ऑफ। ए कपल ऑफ, कुछ देर में या एक दो, कुछ देर में या एक दो। इस पे एग्जाम्पल दिया हुआ है आई विल बैक इन अ कपल ऑफ आवर्स। आई विल बैक इन अ कपल ऑफ आवर्स, मैं 1-2 घंटे में वापस आ जाऊँगा। मैं 1-2 घंटे में वापस आ जाऊँगा। अब अगला फ्रेजल वर्ब हम लोग देख लेते हैं कीप एन आई ऑन। कीप एन आई ऑन, जिसका अर्थ होता है नज़र रखना। नज़र रखना। चलिए हम लोग इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। You should keep an eye on your child. You should keep an eye on your child. आपको अपने बच्चे पर नज़र रखनी चाहिए। आपको अपने बच्चे पर नज़र रखनी चाहिए। अब अगला फ्रेजल वर्ब है टर्न अ डीफ ईयर टू। टर्न अ डीफ ईयर टू, जिसका अर्थ होता है अनसुना करना या ध्यान न देना। अनसुना करना या ध्यान न देना। इस पे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं ही टर्न्ड अ डीफ ईयर टू माई रिक्वेस्ट। ही टर्न्ड अ डीफ ईयर टू माई रिक्वेस्ट, उसने मेरे अनुरोध को अनसुना कर दिया। उसने मेरे अनुरोध को अनसुना कर दिया। अगला फ्रेजल वर्ब है लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू, जिसका अर्थ होता है उत्सुकता से प्रतीक्षा करना। उत्सुकता से प्रतीक्षा करना। इस पे एग्जाम्पल है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगैन। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू अगैन, मैं आपको फिर से देखने के लिए उत्सुक हूँ। मैं आपको फिर से देखने के लिए उत्सुक हूँ। अब अगला फ्रेजल वर्ब है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल, जिसका अर्थ होता है सब मिलाकर, पूरा मिलाकर। चलिए इस पर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ऑल इन ऑल इट वाज अ गुड ट्रिप। ऑल इन ऑल इट वाज अ गुड ट्रिप, सब मिलाकर यह एक अच्छी यात्रा थी। सब मिलाकर यह एक अच्छी यात्रा थी। अब अगला फ्रेजल वर्ब है फेस टू फेस, जिसका अर्थ होता है आमने सामने। आमने सामने। इस पे एग्जाम्पल है गो एंड टॉक टू देम फेस टू फेस। गो एंड टॉक टू देम फेस टू फेस, जाकर उनसे आमने सामने बात करो। जाकर उनसे आमने सामने बात करो। अब अगला फ्रेजल वर्ब है ऑन द सेम पेज। ऑन द सेम पेज, एक ही मत पर राजी होना। एक ही मत पर राजी होना। इस पर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। वी आर नेवर ऑन द सेम पेज इन एनी डिस्कशन। वी आर नेवर ऑन द सेम पेज इन एनी डिस्कशन, हम किसी भी चर्चा पर एक मत पर राजी नहीं होते। हम कभी किसी भी चर्चा पर एक मत पर राजी नहीं होते। अब अगला फ्रेजल वर्ब है आउट ऑफ द वर्ल्ड। आउट ऑफ द वर्ल्ड, जिसका अर्थ होता है एकदम अलग। एकदम अलग। इस पर एग्जाम्पल है योर एक्सक्यूजेज आर ऑलवेज आउट ऑफ द वर्ल्ड। योर एक्सक्यूजेज आर ऑलवेज आउट ऑफ द वर्ल्ड, आपके बहाने एकदम अलग होते हैं। आपके बहाने एकदम अलग होते हैं। अब अगला सेंटेंस है थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, शुक्र है शुक्रवार है। शुक्र है शुक्रवार है। चलिए हम लोग इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। आई विल पार्टी टू नाइट थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। आई विल पार्टी टू नाइट थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, मैं आज रात पार्टी करूँगा, भगवान का शुक्र है कि यह शुक्रवार है। मैं आज रात पार्टी करूँगा, भगवान का शुक्र है कि यह शुक्रवार है। तो अब अगला है कैच समवन्स आई। कैच समवन्स आई, जिसका अर्थ होता है किसी की का ध्यान आकर्षित करना, मतलब किसी भी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेना। इस पर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ही ऑलवेज वियर्स क्लॉथ्स दैट कैचेज समवन आई।
ही ऑलवेज वियर्स क्लॉथ्स दैट कैचेज समवंस आई। वो हमेशा ऐसे कपड़े पहनता है जो किसी को भी ध्यान आकर्षित करता हो। वह हमेशा ऐसे कपड़े पहनता है जो किसी का भी ध्यान आकर्षित करता हो। अब अगला फ्रेजल वर्ब है क्राई योर आइज आउट। क्राई योर आइज आउट जिसका अर्थ होता है खुल कर रोना, खुल कर रोना। इस पे एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। You can always cry your eyes out in front of me. You can always cry your eyes out in front of me. आप हमेशा मेरे सामने खुलकर रो सकते हैं। आप हमेशा मेरे सामने खुलकर रो सकते हैं। अब अगला फ्रेजल वर्ब है ऑन पॉइंट। ऑन पॉइंट जिसका अर्थ होता है अच्छा। Your work is always on point. Your work is always on point. आपका काम हमेशा अच्छा होता है। आपका काम हमेशा अच्छा होता है। अब अगला फ्रेजल वर्ब है बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल रात में देर तक काम करना, रात में देर तक काम करना। Nowadays I burn the midnight oil in my office. Nowadays I burn the midnight oil in my office. आजकल मैं अपने ऑफिस में रात में देर तक काम करता हूँ। आजकल मैं अपने ऑफिस में रात में देर तक काम करता हूँ। अब अगला फ्रेजल वर्ब है द बॉल इज़ इन योर कॉट। द बॉल इज़ इन योर कॉट गेंद आपके पल्ले में है, गेंद आपके पल्ले में है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक्य है। चलिए हम लोग इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल भी बहुत इंटरेस्टिंग है। You can take the decision because the ball is in your court now. You can take the decision because the ball is in your court now. आप निर्णय ले सकते हैं क्योंकि गेंद आपके पाले में है। आप निर्णय ले सकते हैं क्योंकि गेंद अब आपके पाले में है। ये सेंटेंस ज़्यादातर फिल्मों में बोला जाता है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब अगला फ्रेजल वर्ब है अगेंस्ट द क्लॉक। अगेंस्ट द क्लॉक वक्त के खिलाफ या समय के खिलाफ। इस पे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। लाइफ इज़ अ रेस अगेंस्ट द क्लॉक। लाइफ इज़ अ रेस अगेंस्ट द क्लॉक जीवन वक्त के खिलाफ एक दौड़ है। जीवन वक्त के खिलाफ एक दौड़ है। यह बात सही है कि सच में जीवन वक्त के खिलाफ एक दौड़ है। अब अगला है डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ का अर्थ होता है व्यवहारिक या स्वाभाविक या संस्कारी, ये भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी शुड ऑलवेज बी डाउन टू अर्थ। वी शुड ऑलवेज बी डाउन टू अर्थ हमें हमेशा व्यवहारिक होना चाहिए। हमें हमेशा व्यवहारिक होना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस पर बहुत सारा एग्जाम्पल भी बना सकते हैं। चलिए आप जल्दी से सारा एग्जाम्पल बनाइए और इंग्लिश बोलिए।